सब राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आपके खत का मकसद सिर्फ अवाम और फौज के दरमियान में फ़र्क डालना है और जो फौज की कमांड है और फौज में उसमें भी फ़र्क डालना है। ये पहली दफ़े इल्ज़ाम नहीं लगा आप लोगों पे? राना साहब ने हस्बे मामूल खत नहीं पढ़ा होगा। वो देखिए, गुजारिश ये है कि मैं बात कर रहा था तो एक जुमला आपकी इजाज़त से, जो वज़ीर दाखिला जनरल डायर हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी, उनकी गुफ्तगू क्या जमहूरी है? क्या वो गुफ्तगू में कभी कोई सियासी गुफ्तगू आपको नज़र आती है कि हम 26 नवंबर करेंगे? हालांकि हमारा ना लॉन्ग मार्च की कॉल है, ना हमारे धरने की कॉल है, ना हमने कोई ऐसी कॉल दी कि हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो वो इतने घबरा के उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को दोबारा जो है वो गोलियां मारने की धमकी दी है। तो मैं इसकी आपके प्रोग्राम के थ्रू भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एक ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं है ये हुकूमत, जो है इसकी गुफ्तगू दे आर वॉकिंग टॉकिंग इन अमराना स्टाइल में। तो अगर अमराना स्टाइल में इनसे बात करनी है तो फिर उनसे बात की जाए, जो कि और जो इल्ज़ाम है सर राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने इसलिए नहीं कि उन्होंने लेटर पढ़ी नहीं है, वो समझ ही नहीं सके। वो कल भी उन सबका ने लेटर पढ़े बगैर ये तबसरा शुरू कर दिया। हमने किसी भी जगह पे हमने तो, बल्कि ये जो इमरान खान साहब की तजावीज़ हैं, ये फ़ौज का और अवाम को करीब लाने की तजावीज़ हैं और पॉलिसी शिफ्टिंग की बात की है कि देखिए आपने 3 साल इस मुल्क में ये पॉलिसीज़ रखी हैं, उसका ना सियासी तौर पे फ़ायदा हुआ है, ना मुआशी तौर पे फ़ायदा हुआ है। टेररिज्म बढ़ गया है पाकिस्तान में, अदलिया और मीडिया। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें पावर में ले आए तो ये मसले हल हो जाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि आप अवाम की चॉइस को, अवाम के मैंडेट को और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करें। सर 2018 चुना नहीं किया तो उस वेले तो कोई एतराज ना सी। नहीं, ये बात इल्ज़ाम की हद तक है, लेकिन प्रूफ तब भी नहीं हुआ। आपने तो उस वक्त कहा था कि आप जो हल्के कहते हैं हम खोल देते हैं। 2018 में हमारे 23 ऐसे लोग हैं जो 5000 से कम मार्जिन से आ रहे हैं। मैं ये आपको रिकॉर्ड से भी बता सकता हूँ कि उस ज़माने में ये जो हमारा बात की गई, हमारे ऊपर ये कहा जाता है कि आरटीएस बिठाया गया, आरटीएस बिठा के हमारा मैंडेट चोरी किया गया। और उस वक्त भी सर आपको कराची के रिजल्ट याद हैं? आप 2018 तो आपको 2024 के भूल गए? नहीं सर, मैं तो नहीं भूले। हाँ, तो 2024 की बात करें। आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं, फॉल्स पैरेलल, और इसलिए कि 2024 का जो इलेक्शन है आपने कहा ना कि मडी द वाटर तो नहीं करने दूंगा आरफा मैं आपको। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि मुल्क में नहीं सर, आप कह रहे हैं कि इस्तेकाम नहीं है मुल्क में क्योंकि 2024 का इलेक्शन चुराया गया, तो फिर 2018 के बारे में भी सही है। 2018 के बारे में इलेक्शन था तो उस वक्त तो कोई किसी को रोक नहीं रहा था। 3 दफा लॉन्ग मार्च हुआ, मौलाना साहब ने किया, बनावल साहब ने, मरियम साहब ने, हमने रोका। कभी हमने औरतों के दुपट्टे उड़ाए, जो घर गिराए, पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से पकड़ा, पार्लियामेंटेरियंस के बच्चों को उठाया। जो 26 लॉजेस में तो आपने पुलिस भेजी थी, लॉजेस और पार्लियामेंट, इसमें तो पार्लियामेंट के अंदर चले गए ना जी। चले, अगर कोई बात, मैं उसको डिफेंड नहीं करता कोई ऐसी बात। मुझे बताइए, जो पीका लॉ जैसे ब्लैक लॉज पास करे जो असेंबली का, वो जमहूरी होगी क्या? 26 में आईनी तरमीम जिस तरीके से की गई और जो की गई, बात यह है कि वो ऑर्डिनेंस फिर जजिस ने उड़ा के बाहर फेंक दिया। तो जजिस के ऊपर किसी ने सर्विलेंस नहीं लगाई, जजिस के घरों पर अटैक नहीं किया, जजिस की कोर्ट पैकिंग नहीं शुरू की, जजिस को जो है वो घर नहीं भेजने की, उनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं चेंज की। ये जो पैरेलल है वो पैरेलल ड्रॉ किया जाता है जब इक्वलाइज हो रहा हो। जहाँ पे हमारे साथ हो रहा है वो तो 71 के बाद पहली दफ़ा हमारे साथ हो रहा है। उससे पहले हमने किताबों में पढ़ा, जो देखा